हेलो फ्रेंड, अभी हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे कुछ टॉपिक हैं, कुछ पॉइंट है जो जो डिस्कस करना अभी रह गया था। आई हैव जस्ट फॉरगेटेड। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहते हैं? व्हेन टू एंगल whose sum is 90 degree then angle are complementary to one another. अगर दो एंगल है, उनका सम θ1 एंड θ2 है, अगर 90 डिग्री है तो एक कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर होंगे। दो एंगल जिनका सम अगर 180 डिग्री होगा तो एक सप्लीमेंट्री होंगे, सप्लीमेंट्री टू वन अनदर to one another. ओके स्टूडेंट, अब कुछ और टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम लाइन एंड पेयर, यहाँ पे फ्रेंड हमारा दे रखा है टू लाइन L एंड M है। इसको लाइन N इंटरसेक्ट करना है एट पॉइंट P पे और Q पे। ओके, और जो एंगल ये बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ये हमारा एक रे है। ओके, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उनके बारे में पहले मॉक कर दे रहा हूँ। ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है, एंगल 7 है और एंगल 8 है। अब सबसे पहले हमारा आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन रहेगा, यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 4 इसके जस्ट नीचे कौन सा है? एंगल 4। इसको दूसरे कलर से लेता हूँ। एंगल 4 और एंगल 8 ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह से एंगल 2 किसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा? 6 के, 6 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे ही एंगल 3 किसका होगा? तो 3 यहाँ पे हमने लिया है तो एक नीचे लेंगे, यानी 7 हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब हम आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन का होगा? यहाँ पे 4 एंड 6, इसको हाईलाइटेड से मैं यहाँ पे 4 एंड 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, और 3 एंड 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो इसको मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। एंगल 4 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यहाँ पे और क्या है? एंगल 3 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
नेक्स्ट हमारा आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? यहाँ पे 1 and 7, इसको इस कलर से मार्क्स, अल्टरनेट, इसको भी मार्क्स कर दे रहा हूँ। 1 and 7 and 2 and 8 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1 and एंगल 7 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल 2 and एंगल 8 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके फ्रेंड, जो लास्ट हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये क्या होगा फ्रेंड? एंगल 4 और एंगल 5, और क्या होगा? एंगल 3 और एंगल 6। एंगल 3 and एंगल 6 आर द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, 4 और 8 होगा हमारा, 4 और 8। उसके बाद से 2 and 6 होगा, एंड 3 and 7 होगा हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? ये 4 and 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, एंड 3 and 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन होगा? एंगल 1 और एंगल 7 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2 and एंगल 8 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब इससे रिलेटेड, ये हमारा दो लाइन था, ये पैरेलल नहीं था, ये दोनों पैरेलल नहीं था। अब जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा और उसको कोई एक लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, उसको इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट पे, तो चीज़ें क्या क्या होंगी उनके बारे में रिलेटेड हम कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। ये लेसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, तो आप इसको ध्यान से आप देखो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो पहला थ्योरम है हमारा, if a transversal line intersect two parallel line, then each pair of corresponding angle are equal. Then each pair of corresponding angle are equal. Are equal. अब सपोज हमारा दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन L है और ये लाइन M है, इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे, इसको N मान ले रहा हूँ, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। इसको मैं अगर मार्क कर ले रहा हूँ, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे फ्रेंड? एंगल 1 and एंगल 5 आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5।
अगर दो लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल 4 एंड एंगल 8 इज ऑल्सो इक्वल्स, क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और यहाँ पे आप देखो एंगल 2 और एंगल 6 ये भी इक्वल होंगे, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे? ये वाले एंगल, ये दोनों एक दूसरे का कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो 1 एंड 5 हो गया इक्वल, 4 एंड 8 होगा तो ये दोनों इक्वल हो गए, 2 एंड 6 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए, और 3 एंड 7 हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। तो दो लाइन अगर पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ से पास कर रही है तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम है। यहाँ पे दे रखा है इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन intersect two line such that a pair of corresponding angle are equal, a pair of corresponding angle are equal, then two line are parallel to each other. सपोज हमारा दो लाइन है, लेकिन ये गिवन नहीं है कि ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल ही है। एक कोई लाइन हमारा ट्रांसवर्सल लाइन खींच दिया हमने। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इसको सबसे पहले मैं नंबर लाइन से डिनोट कराऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे दे रखा है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, यानी 1 इज इक्वल टू एंगल 6 है। अगर ये हमारा इक्वल दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ ये इसके इक्वल है, दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये दो लाइन जो है ये पैरेलल टू ईच अदर है, और पैरेलल टू ईच अदर। ओके, दे रखा है इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन intersect two parallel line then each pair of alternate interior angle is equal. Each pair of alternate interior angle are equal. सपोज ये हमारा दो पैरेलल लाइन है फ्रेंड, और इसको एक लाइन L, यहाँ पे L और M दो लाइन है। इसको लाइन N इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P और Q पे। तो यहाँ पे हम एंगल लिख लेते हैं, ये एंगल 1 मान लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये कह रहा है अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? 4 एंड 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कहने का मतलब है 4 एंड 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्या होंगे?
3 and 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी 4 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है फ्रेंड, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अगर इसका कन्वर्स ये रहा, अगर किसी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो, यानी 4 एंड 6 अगर इक्वल दे रखे हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका कन्वर्स बता रहा हूँ फ्रेंड। एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल 4 एंड एंगल 6 आर इक्वल दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये रहेगा एंगल एल और एंगल एम आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे दे रखा है एक और थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। ये लास्ट थ्योरम में इसके बारे में पढ़ते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel line, then each pair of line each pair of interior angle on the same side on the same side of transversal is supplementary। यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड, पहले क्वेश्चन समझते हैं, ये थ्योरम समझते हैं। एक अगर दो लाइन पैरेलल एक दूसरे का पैरेलल है और कोई एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट पी और एंड पॉइंट क्यू पे, तो यहाँ पे जो इनको मैं मार्क कर दे रहा हूँ एंगल 7 इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यानी एंगल 3 और एंगल 6 इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। सप्लीमेंट्री, वो एंगल सप्लीमेंट्री कब होते हैं, जब उनके दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल हो, तो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये क्या है, ये एंगल 3 और एंगल 6 को क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। एंगल 3 प्लस एंगल 6 का कितना होगा 180 डिग्री। और इसका कन्वर्स अगर दे रखा हो, मतलब कि ये एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 दे रखा हो क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या है, ये लाइन L और लाइन M आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके फ्रेंड, ये टू लाइन जब पैरेलल होती है तो उससे रिलेटेड कुछ जो थ्योरम है ये हमने अभी जस्ट पढ़ा। अब इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम जब तीन लाइन जब पैरेलल होगी तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे mathematicsolution01@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।